दोस्तों, जंगल एक ऐसी जगह बची है जहां हर चीज का पालन जानवर बहुत ही अच्छे से करते हैं। जैसे अब शिकारी जानवर शिकार करता है तो मासूम जानवर लाखों साल से जो काम करता आ रहा है वही करता है, और वो है भागने का काम। इससे जंगल का संतुलन हमेशा बना रहता है, लेकिन कभी कभी चीजें उल्टी पड़ जाती है। मतलब शिकारी जानवर पर भारी पड़ने लगता है, जिससे संतुलन तो नहीं बिगड़ता, लेकिन शिकारी जानवर के ऐल जरूर लग जाते हैं, और आज हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि अफ्रीकन जंगली भैंसे अपने आप में एक नायाब हीरा है, क्योंकि इनका दूसरा नाम काली मौत मतलब ब्लैक डेथ है। लेकिन काली मौत होने के बावजूद भी भैंसे शेर की मनपसंद खुराक में से एक होती है, और इनका शिकार शेर हमेशा करते हैं। लेकिन शेर शिकार हमेशा ग्रुप में ही करते हैं, क्योंकि जब अकेले शेर इन काली मौत का शिकार करते हैं तो फिर उनका ये हाल होता है। मतलब फ्री में शेर को झूला झूलने का मौका मिलता है, और अगर इस झूले से शेर बचकर निकल गया तो घास फूस खा लेगा, लेकिन भैंसे का शिकार कभी नहीं करेगा। दोस्तों, वैसे तो इन दोनों जंगलियों का सामना जल्दी देखने को नहीं मिलता, और ऐसा इसलिए क्योंकि शेर कभी भी हिप्पो का शिकार करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि शेर भी कहीं न कहीं ये बात जानते हैं कि हिप्पो का शिकार करना उसके बस की बात नहीं। लेकिन फिर भी कभी कभी बीमार हिप्पो को शेर झुंड में घेर कर शिकार कर लेते हैं। जैसे कि इस हिप्पो को देखो, जो रात के अंधेरे में गश्त लगाते हुए जंगल में घूम रहा था। और यही घूमना इस हिप्पो की सबसे बड़ी गलतफहमी बन गई, क्योंकि 5 से 6 शेरों ने इस हिप्पो का रास्ता रोक लिया और इसके टिकट काटने की कोशिश करने लगे। लेकिन हिप्पो बहुत ही शातिर था, जिसने ये तुरंत भागने का फैसला लेता है। लेकिन हिप्पो ये भी जानता था कि वो अपने इस बड़े से पिछवाड़े को लेकर ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। इस वजह से पास में तालाब देखकर हिप्पो उसमें छलांग लगा देता है। और अब आपको लग रहा होगा कि ये एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगली सुबह जब हिप्पो झाड़ियों में हल्का होने के लिए नदी से बाहर निकला तो नदी किनारे शेर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, और फिर हिप्पो की सटक जाती है और शेर को हिप्पो मुंह में दबाकर उसकी जान निकाल देता है। दोस्तों, पूरी पृथ्वी पर साही मतलब पॉर्क्यूपाइन का शिकार करना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है, क्योंकि उनकी पीठ सिर्फ पूरी तरह से कांटों से भरी नहीं होती, बल्कि ये किसी तीर की तरह इन कांटों को हवा में छोड़ भी सकते हैं। लेकिन अब तेंदुए को हम ये सब बात कैसे समझाएं, क्योंकि तेंदुआ यूट्यूब देखता ही नहीं, और इसी वजह से तेंदुआ अक्सर साहे से उलझ पड़ते हैं। जैसे कि इस रात के अंधेरे में पता नहीं ये तेंदुआ भूखा है या फिर बस इसे इस साही को मारकर मजा लेना है, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये मजा कुछ देर में सजा जरूर बनने वाली है। दोस्तों, जैसे जैसे ये तेंदुआ इस साही के पास जाकर इसे काटने की कोशिश करना शुरू कर देता है, वैसे ही इस तेंदुए की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और कुछ देर तक साही का सर ढूंढने के बाद तेंदुआ भी एक बार बैठ के सोचने लगता है कि क्या सच में वो शिकार कर रहा है या फिर कहीं उसका शिकार ना हो जाए। लेकिन तेंदुए के तो जैसे बुद्धि में भूसा भरा था, क्योंकि इतना सोचने के बाद भी तेंदुआ फिर से साही को मारने में लग जाता है। दोस्तों, जरा देखो तेंदुआ कैसे लेट लेट कर इस साही का सर पकड़ने में लगा है। लेकिन साही भी मन में सोच रही होगी कि साले तेरी तो मौत मेरे ही हाथों होगी। लेकिन आखिरकार तेंदुए की बुद्धि जागती है और उसे ये बात समझ में आ जाती है कि साही से पंगा लेना बेकार है। दोस्तों, हनी बैडजर दुनिया के उन जानवरों में से एक है जिनके अंदर खौफ का नामो निशान नहीं है, तभी तो बिना डरे ये कुछ भी कर जाते हैं। कई बार तो ये अपने से 4 गुना ज्यादा बड़े जानवरों के सामने भी डटकर खड़े हो जाते हैं, और उनके चंगुल से ना जाने कैसे भाग निकलते हैं। एक बार हनी बैडजर को एक बड़े से पाइथन सांप ने अपने चंगुल में फंसा लिया था, और पाइथन उसे जकड़कर मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हनी बैडजर पाइथन के चंगुल से निकल जाता है। अब कोई और जानवर होता तो अपनी जान बचाने की खुशी में भाग निकलता है, लेकिन ये तो हनी बैडजर है जो भागने की बजाय पाइथन के पर हमला करने लगता है, वो भी इतने गुस्से में जैसे कि आज तो ये छुटकू सा जानवर इस बड़े से सांप को पूरा खा ही जाएगा। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शेर जंगल की दुनिया में बाकी छोटे जानवरों के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है। हिरण से लेकर भैंसों तक शेर हर तरह के जानवर का शिकार करते हैं। पर जब 2 शेर मिलकर एक वाइल्ड बीस्ट के ऊपर झपट्टा मार रहे थे तो देखने से यही लग रहा था कि ये शिकार करने में सफल हो जाएंगे, पर वाइल्ड बीस्ट भी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। तभी इसने एक शेर को तो अपने आप से दूर हटा दिया और दूसरे को अपने सींग से उठाकर पटकना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे जब वाइल्ड बीस्ट ने अपना खूंखार रूप दिखाया तो दोनों ही शेर पूरी तरह से डर गए, जिनमें से एक को तो काफी चोट भी आई और फिर दोनों
भाग निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। दोस्तों, इन दोनों जानवरों के बीच भी बहुत कम ही लड़ाई देखने को मिलती है, क्योंकि ये दोनों ही जानवर एक दूसरे का काफी सम्मान करते हैं। पर कई बार अपनी खराब नीयत के चलते तेंदुए इन जंगली सुअर के बच्चों को अपना शिकार बनाने पहुंच जाते हैं, ताकि किसी को भी पता ना चले और ये आसानी से शिकार भी कर ले। लेकिन इस बार तेंदुए का इरादा कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि पहले तो तेंदुआ झाड़ियों के पीछे छुपकर शिकार करने की तैयारी करता है और जैसे ही मौका पाता है तुरंत इस छोटे से सुअर के बच्चे के ऊपर टूट पड़ता है। पर तेंदुए की यह हरकत बच्चे की मां को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसके बाद तो ऐसा घमासान युद्ध देखने को मिला कि तेंदुए की हालत खराब हो गई। वो तो कहिए कि वारथोक शिकार नहीं करते हैं, वरना तो अब तक तेंदुए के शरीर के चिथड़े हो चुके थे। दोस्तों, ज़ेब्रा कई सारे शिकारी जानवरों की पहली पसंद है और शेर भी उन्हीं में से एक है, लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है कि ज़ेब्रा अपनी आसानी से शिकार बन जाते हैं। बड़ी आसानी से शिकार बन जाते हैं, क्योंकि खूबसूरत से दिखने वाले ये जानवर अपनी मजबूत लात से किसी का भी थोबड़ा बिगाड़ सकते हैं। इनकी जो किक होती है उसमें बहुत ही हाई फोर्स लगती है, जिसे इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटते। तभी तो जब एक शेर इस छोटे से ज़ेब्रा को देखता है तो उसे लगता है कि ये तो बड़ा ही आसान शिकार होगा, लेकिन शेर ये भूल गया कि हर बच्चे के पास उसकी मां रक्षा करने के लिए हमेशा होती है। ठीक ऐसे ही जब इस बेबी ज़ेब्रा की मां आती है तो वो तुरंत शेर के ऊपर हमला करने लगती है और ज़ेब्रा के करीब 3-4 लात जब शेर के मुंह पर पड़ती है तो शेर को समझ में आ जाता है कि आज उसका दिन अच्छा नहीं है। तभी वो दूसरे रास्ते भाग जाता है और ज़ेब्रा अपने बच्चे को लेकर दूसरे रास्ते चली जाती है। दोस्तों, ठीक ज़ेब्रा की तरह ही गैज़ल्स यानी कि बारहसिंगा भी शिकारी जानवरों के बड़े मनपसंद शिकार हैं। ये जानवर अधिकतर झुंड में ही रहते हैं। ऐसे में जैसे ही इन्हें कोई शिकारी जानवर दिखता है, ये तुरंत अपने साथियों को आगाह करके भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन इनके भागने से क्या ही होगा जब दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर इनके पीछे पड़ गया हो। जी हां, जब चीता भागना शुरू करते हैं तो इन्हें हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। पर इसका यह भी मतलब नहीं है कि गैज़ल्स खुद का बचाव नहीं करते। आप खुद ही देखिए कि कैसे जब एक चीता भागते हुए जाता है और अपने शिकार को बहुत ही बुरी तरीके से दबोच लेता है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब गैज़ल अपने सींग से उल्टा चीता के ही ऊपर वार करने लगता है, वो भी इतने बुरी तरीके से कि जो चीता पहले शिकार करने के लिए भाग रहा था अब वो उसी शिकार से बचकर भागने की कोशिश करता है, क्योंकि इतने भयंकर अटैक के बाद चीता का बचना हमें तो बहुत मुश्किल लग रहा है। जब बात मगरमच्छ और शेर की आती है तो ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन शिकारी है और कौन शिकार, क्योंकि दोनों ही जानवर एक से बढ़कर एक है। जिनमें से एक जंगल का राजा कहा जाता है तो दूसरा पानी का राजा कहलाता है। इसीलिए जब इन दोनों में फेस ऑफ होता है तो नजारा सच में बड़ा दिलचस्प हो जाता है। यहाँ पर जब कुछ शेर पानी पीने के लिए पहुंचते हैं तभी मगरमच्छ उन्हें अपना शिकार बनाने की सोचता है और उनमें से एक शेर को दबोचने की कोशिश करता है। और ये इस मगरमच्छ की जिंदगी का सबसे गलत फैसला है, क्योंकि मगरमच्छ के इस हरकत के बाद बाकी के शेर उसे सबक सिखाने के लिए पानी के अंदर पहुंच जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये 3 शेर मिलकर मगरमच्छ को लगातार तंग कर रहे हैं और इनका ये सिलसिला काफी देर तक चलता है, जिससे मगरमच्छ को ये तो समझ में आ ही गया होगा कि जंगल का असली राजा कौन है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर ईल रात के समय में ही दिखाई देती है और ऐसा बहुत ही कम बार देखने को मिला है कि दिन में ये नजर आ जाए। इसी वजह से जब ये हेरॉन पक्षी पानी के पास जाता है तो इसे ईल नजर आती है, जिसे देखते ही ये नॉर्मल मछली समझकर उसे अपनी चोंच से पकड़कर निगल लेता है। अब इस पक्षी ने तो सोचा कि इसका नाश्ता हो गया, इसलिए ये उस जगह से उड़ान भर के वापस जा ही रहा था। तभी हम ये नजारा देखते हैं जिसमें ईल पक्षी की गर्दन पर छेद करके वहां से बाहर निकलती है। हम देख सकते हैं कि कैसे पक्षी आसमान में उड़ रहा है जबकि ईल उसकी गर्दन से बाहर निकल रही है। अब ये बता पाना मुश्किल है कि ईल मछली इतनी ऊंचाई से जब जमीन पर आई होगी तो उसकी जान बची होगी या नहीं, लेकिन ईल से पंगा लेने के चक्कर में पक्षी की हालत जरूर खराब हो गई, क्योंकि जिसकी गर्दन फाड़ दी जाए वो किस हाल में होगा ये तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जिराफ अधिकतर अफ्रीका के जंगलों में पाए जाते हैं और अफ्रीका में तो ऑलरेडी एक से बढ़कर एक शिकारी जानवर अपना बसेरा बनाकर बैठे हैं। ऐसे में जिराफ का सुरक्षित बचे रहना कोई आसान बात नहीं। हालांकि अपनी लंबी गर्दन और ऊंचे कद की वजह से इन पर ज्यादा हमले नहीं होते, क्योंकि शिकारी जानवर हमेशा अपने शिकार की गर्दन पकड़कर दबोचते हैं और जिराफ की गर्दन तक पहुंच पाना
इतना आसान नहीं है। ऊपर से इनकी जोरदार लात एक ही झटके में शेर जैसे मजबूत जानवरों को भी मौत की नींद सुला सकती है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जंगल की दुनिया में शिकारी जानवर की भी बैंड